Assalamualaikum students, hope so you all are doing well. Today we are going to discuss another source of variation is the gene flow. Basically students, what happened in the gene flow, it occurs when the individual move from one population to another population. जब हम एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन की बात करते हैं इट्स मीन कि दोनों स्पीशीज़ सेम है, बट क्या डिफरेंस हो सकता है वहाँ पे जियोग्राफिकल एरिया उसका डिफरेंस हो सकता है, उनका हैबिटेट चेंज हो सकता है, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आ जाती हैं। दिस कैन इंट्रोड्यूस वेरिएशन विद इन अ पॉपुलेशन। और इससे क्या होता है कि जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरी पॉपुलेशन में जाता है तो वहाँ पे वो अपनी जीन्स इंट्रोड्यूस करवाएगा, तो इस तरह क्या होता है कि उस पॉपुलेशन में वो वाली जीन्स इंट्रोड्यूस हो जाती है। इफ़ दीज न्यू वेरिएशंस प्रूव बेटर, अगर ये फ्रूटफुल है और उस ऑर्गेनिज्म को उस इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने में हेल्पफुल है, तो ये फिर नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफ़र होती हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि व्हेन प्लांट फ्रॉम वन एरिया क्रॉस पोलिनेट विद द प्लांट फ्रॉम अ डिफरेंट रीजन। क्रॉस पोलिनेशन का जब प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं एक एरिया के वो दूसरे एरिया के प्लांट में जब पोलिनेट करते हैं, देन व्हाट हैपन, दे इंट्रोड्यूस न्यू कैरेक्टरिस्टिक इनटू द पॉपुलेशन सच एज इम्प्रूव ड्राउट रेजिस्टेंट वेराइटीज़। हो सकता है कि वो वाला प्लांट उस तरह के एरिया में सर्वाइव कर रहा हो कि जहाँ पे ड्राउट की कंडीशन हो, तो इस तरह से क्या होता है कि उसको ड्राउट की कंडीशन के अगेंस्ट वो अपने अंदर रेजिस्टेंट डेवलप कर लेता है। तो ये बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जो उसको किसी भी तरह के इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने में, अडेप्ट करने में हेल्प करेगी। सो इट कैन बी ट्रांसफर इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे रैंडम पेयरिंग ऑफ गैमेट्स। ड्यूरिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन व्हाट हैपन, द पेयरिंग ऑफ स्पर्म एंड द एग, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक। यहाँ पे इस तरह नहीं होता कि हर स्पर्म एक एग के लिए ही स्पेसिफिक है। It means that any sperm can fertilize any egg. It increase the variety by producing offspring with unique combination. उसकी वजह से क्या होता है कि जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं वो वैरायटी के साथ प्रोड्यूस होते हैं, उनके अंदर यूनिक कम्बिनेशंस होते हैं जीन्स के जो इनहेरिटेड होते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास आती है इन ह्यूमन्स द रैंडम पेयरिंग ऑफ एग एंड वन स्पर्म फ्रॉम मिलियन ऑफ द पॉसिबिलिटीज लीड टू चिल्ड्रन इन द सेम फैमिली हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे यही आपसे डिस्कस किया गया कि जो एक स्पर्म्स आर मोर इन नंबर, सो व्हाट हैपन, तो वहाँ पे जो पॉसिबिलिटी होती है कि कोई भी स्पर्म एग के साथ फ्यूज़ कर सकता है, कोई पेयरिंग कर सकता है। तो इस तरह से क्या होता है कि सेम फैमिली में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इंट्रोड्यूस हो सकते हैं इवन दो दे शेयर द सेम पेरेंट्स। वो सेम पेरेंट्स को ही क्यों ना शेयर कर रहे हो, लेकिन ये होता है कि ये डिपेंड करता है कि किस तरह से फ्यूजन का प्रोसेस हुआ है, किस तरह से पेयरिंग हुई है, डेट इज ट्रांसफर एंड विच कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। बेसिकली जब हम एवोल्यूशन के एविडेंसेस की बात करते हैं कि कौन सी एविडेंस है जो हमें ये बताते हैं कि यहाँ पे एवोल्यूशन हुई है, सो बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास आती है फॉसिल्स की। What are fossils? Fossils are the remains, impressions or the traces of organism that lived in the past. बेसिकली हम यही बात करते हैं कि these are the remains of the organism जो कि extinct हो चुके हैं, उन organism के remains। Most fossils are found in sedimentary rocks. जो sedimentary rocks होती हैं ज़्यादातर fossils उनमें बनते हैं। Students, there exist many evidences that species have changed and continue to change over time. और ये भी हमें किस तरह से पता चलता है, we know about all these things ड्यू टू द फॉसिल्स। ये हमें फॉसिल्स की वजह से पता चलता है, जब उनकी स्टडी की जाती है वहाँ पे कार्बन डेटिंग की जाती है जिसकी वजह से पता चलता है कि ये फॉसिल कितना पुराना है या फिर इसमें क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं जब इन्हें उनके पेरेंट्स को देखा जाता है, उनके एंसेस्टर्स को देखा जाता है। स्टूडेंट्स, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन में हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे पैलियोंटोलॉजी। इट इज़ अ स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल रिकॉर्ड को स्टडी किया जाएगा, उसको देखा जाएगा। फॉसिल प्रोवाइड अ विजुअल रिकॉर्ड ऑफ एवोल्यूशन। इट इज़ ऑब्वियस कि जो विजुअल हमें रिकॉर्ड मिलता है एवोल्यूशन का, डैट इज़ बाय द फॉसिल्स। पैलियोंटोलॉजिस्ट स्टडी फॉसिल्स टू ऑब्जर्व सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन चेंजेस अमंग ऑर्गेनिज्म। बेसिकली जो एवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ है उसमें किस तरह से ये चेंज आता गया एक ऑर्गेनिज्म में। बेसिकली पैलियोंटोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं फॉसिल्स को और फिर वहाँ से ऑब्जर्व करते हैं व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ द चेंजेस अमंग ऑर्गेनिज्म। The fossils of vertebrate class shows that fishes are the earliest vertebrate, following amphibians, reptiles and then birds and mammals। मतलब अगर हम अर्ली ग्रुप की बात करें तो वो फिशेज़ हैं। फिशेज़ में फिर आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू और फिर जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के थ्रू क्या चेंजेस आती गई और फिर क्या हुआ कि हमारे पास ये न्यू स्पीशीज़ अराइज होती गई।
यहाँ पे हम यही बात करते हैं कि जो फिशेज़ हैं वो हमारे पास अर्लीस्ट वर्टिब्रेट हैं, और फिर जो बाकी ग्रुप्स वर्टिब्रेट के आते हैं दे आर फॉलोइंग द फिशेज़। Fossils of organisms show characteristics of ancestors and their new generations. स्ट्रेस बेसिकली हम ये बात जानते हैं कि जब हम फॉसिल्स की बात करते हैं, फॉसिल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंसेस्टर्स एंड देयर न्यू जनरेशंस। एंसेस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स और न्यू जनरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स फॉसिल्स में प्रेजेंट होती हैं। तो बेसिकली क्या हुआ कि दीज फॉसिल्स ब्रिज द गैप इन द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ वेरियस स्पीशीज एंड प्रोवाइड एविडेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंज ओवर टाइम। बेसिकली जो फॉसिल्स हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, वो हमें ग्रेजुअल चेंजेस के बारे में बताते हैं डैट इज़ डन ओवर टाइम। स्टूडेंट सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो फॉसिल्स हैं वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द चेंजेस डैट अकर ओवर टाइम। अगर यहाँ पे हम एग्जांपल लें आर्कियोपेटेरिक्स की, डैट इज़ अ बर्ड लाइक डायनासोर। अब ये बर्ड लाइक डायनासोर है। प्रोवाइड एविडेंस डैट बर्ड्स इवॉल्व फ्रॉम द टेट्रापोड डायनासोर आर रेप्टाइल। अब यहाँ पे हमें ये एविडेंस मिलता है कि ये आर्कियोपेटेरिक्स जो कि एक बर्ड लाइक डायनासोर था, बर्ड्स का जो ग्रुप है वो मोर एडवांस ग्रुप है एज़ कम्पेयर टू द रेप्टाइल्स। सो यहाँ पे हमें ये एविडेंस मिलता है कि जो आर्कियोपेटेरिक्स है इट इज़ डेवलप फ्रॉम अ रेप्टाइल डैट इज़ टेट्रापोड डायनासोर। टेट्रापोड डायनासोर था, उससे ये डेवलप होकर आर्कियोपेटेरिक्स बना है। मतलब ये कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू टेट्रापोड डायनासोर में एवोल्यूशन होती गई, एवोल्यूशनरी चेंजेस आती गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो चेंज हुआ कि इसमें आर्कियोपेटेरिक्स में एक न्यू स्पीशीज़ बनी। सो स्टूडेंट दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। होप सो ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू। काइंडली मार्क ऑल द पॉइंट्स एंड हेडिंग्स ऑन योर बुक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।